हाँ तो प्यारे बच्चे, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री के ऊपर। ठीक है कि कंपैरेटिव डिग्री कहते किसे हैं, कंपैरेटिव डिग्री को पहचानेंगे कैसे, अथवा कंपैरेटिव डिग्री से रिलेट करके 11, 12 और कॉम्पिटिटिव लेवल यानी जैसे एयरफोर्स हुआ, एनडीए हुआ, सीजीएल हुआ, एमटीएस हुआ, बैंक पीओ हुआ, आर्मी क्लर्क हुआ, इत्यादि में कंपैरेटिव डिग्री से प्रश्न को पूछता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बिना विलंब किए हम लोग इसको समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारी दूसरी टॉपिक है कंपैरेटिव डिग्री, जिसकी हिंदी होती है मध्यावस्था। ठीक, तो अब कंपैरेटिव डिग्री कहते किसे है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा होती है, ना हो तो साथ साथ नोट करते चलिएगा, लिखिएगा परिभाषा। हो गया, हेडिंग छोड़ दीजिए, बाद में करिएगा, अब यहां से बोल रहा हूं ना, पर लिखिएगा। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के एक ही गुण की आपस में जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के एक ही गुण की आपस में तुलना की जाती है, एक ही गुण की आपस में तुलना की जाती है, तो जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के एक ही गुण की आपस में तुलना की जाती है तो वहां कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो वहां कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। अब देखिए, पहले आप लोग समझ लेंगे, बाद में नोट करेंगे, ठीक ना। अब देखिए बाबू, ध्यान से समझिएगा, जैसे हमने कहा कि राम इज टालर देन श्याम, राम इज टालर देन श्याम, ध्यान से समझिएगा। तो अब हमने ये बोला है बाबू कि जब दो व्यक्तियों या वस्तु, ठीक है, यानी दो व्यक्ति या वस्तु के, ठीक है, ध्यान समझिएगा, तो जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के एक ही गुण की आपस में तुलना की जाए, क्या की जाए बाबू, आपस में तुलना की जाए, तो वहां पर आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, जिसको हिंदी में मध्यावस्था भी हम बोलते हैं। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। तो पहला व्यक्ति बाबू कौन है, राम, और दूसरा व्यक्ति कौन है, श्याम। तो अब कह रहा है कि राम इज टालर देन श्याम, राम श्याम से अधिक लंबा है। तो भाई तुमको पता कैसे चला है कि अधिक लंबा है, तो तूने आपस में क्या किया है, तुलना किया है। क्या किया है, तुलना किया है। तो जहां पर भी देखिए, तो एक व्यक्ति राम हो गया, दूसरा व्यक्ति कौन हो गया, श्याम। तो राम का भी गुण लंबाई का है और श्याम का भी गुण किस चीज का है, लंबाई का। तो अब यहाँ पे दो व्यक्ति है, राम और दूसरा श्याम, तो दोनों का एक गुण किस चीज का है, लंबाई का है। तो जब कह रहा है कि राम श्याम से अधिक लंबा है, तो इसका मतलब कि राम और श्याम दोनों की आपस में क्या किया है, इसमें तुलना किया है। क्या किया है, तुलना किया है। तो जब दो व्यक्तियों की एक गुण की आपस में तुलना कर देता है, तो वहां पर हमारी कौन डिग्री होती है बाबू, तो कंपैरेटिव डिग्री होती है। बस समझ रहे ना। अगर तुलना नहीं किया होता तो कैसे जानता कि राम श्याम से अधिक लंबा है, बोलिए। तो इसका मतलब क्या है कि तुलना किया है तो ही तो जाना है ना। तो एक व्यक्ति राम हुआ, दूसरा व्यक्ति श्याम हुआ, और दोनों का एक गुण किस चीज का है, लंबाई का है, या उस गुण की आपस में तुलना कर दिया, तो सीधी सी बात है, यहाँ कौन डिग्री हो गई, तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब पूछेगा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कौन है, तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव टालर है। बात को समझ रहे हैं ना, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कौन है, तो टालर है। बातचीत समझ में आ रही है ना बाबू। अब देखिए एक और एग्जांपल समझिएगा। हमने कहा बाबू कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सरला, ध्यान से समझिएगा। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। देखिए कॉपी मत करिए, बाद में समझिए। पहले देखिए, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सरला, तो कह रहा है कि सीता सरला से अधिक सुंदर। देखिए हाई, मोर ब्यूटीफुल माने अधिक सुंदर होगा, और देन माने से, जो कि कंजंक्शन का काम करता है। किसका काम करता है, कंजंक्शन का। बात समझ में आ रही ना। तो कह रहा है कि सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सरला, सीता सरला से अधिक सुंदर है। तो देखिए एक व्यक्ति सीता हो गया, ठीक है ना, का, और दूसरा व्यक्ति कौन हो गया, सरला, और इन दोनों का एक गुण किस चीज का हो गया, सुंदरता का। और जब सुंदरता का गुण है, तो अब कह दिया है कि सीता सरला से अधिक सुंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की आपस में तुलना किया है, तबे तो बोल रहा है ना कि सीता सरला से क्या है, अधिक सुंदर है। अगर तुलना नहीं करता तो कैसे जानता कि दोनों आपस में कौन अधिक सुंदर है, कौन कम सुंदर है, ये तो पता नहीं चलता। लेकिन तुलना किया है तभी क्या कह रहा है कि सीता सरला से अधिक सुंदर है। तो जब दो व्यक्तियों के एक ही गुण की आपस में तुलना कर दी जाती है, तो वहां कौन सी डिग्री होती है, तो कंपैरेटिव डिग्री होती है। समझिए, आप समझ पा रहे हैं बाबू। तो अब इस वाक्य में कौन
डिग्री हुआ बाबू, तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अब कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कौन है, तो यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया। बातचीत समझ में आ रही है? ठीक है, तो दोनों एग्जांपल को नोट कर लीजिए। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, ये तो जिक्र हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, तो अब इसमें प्राय करके आपने देखा होगा, एक चीज आपको दिखी होगी क्या, कि जो बाबू ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक, और ये भी आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद किसका प्रयोग किया है, देन का, और यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद किसका प्रयोग किया है, देन का। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना? तो अब कहने का मतलब ये हो गया बाबू कि जो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, यानी कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में जो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं, सामान्यतः उनके बाद क्या आता है, देन आता है। उनके बाद क्या आता है, देन। ध्यान से समझिएगा, ठीक ना? फिर से समझ लीजिए, मैंने ये कहा कि जो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, तो उन कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में उनके बाद देन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो देन का प्रयोग किया जाता है। परंतु, तो अब परंतु शब्द लग गया तो जरूर कुछ गड़बड़ करेगा, समझ रहे हैं? तो अब कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत आने वाले कुछ एडजेक्टिव, ध्यान से समझिएगा, जैसे, ध्यान से समझिएगा, जैसे कह रहा है बाबू की सीनियर, देखिए क्या कह रहा है, सीनियर कामा जूनियर। ठीक है बाबू, अब देखिए इसके बाद कह रहा है सुपीरियर, क्या कह रहा है, सुपीरियर। ठीक है बाबू, इनफेरियर, ठीक है, इनफेरियर, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है बाबू प्रीफर, ठीक, ध्यान दीजिएगा, डॉट डॉट ईटीसी। ठीक है, अब ये ऐसे लैटिन एडजेक्टिव है, ध्यान से समझिएगा, अब ये ऐसे लैटिन एडजेक्टिव है कि इनका भी प्रयोग, ध्यान से समझिएगा, इनका भी प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में करता है, इनका भी प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में करता है, परंतु इनके साथ कंपैरेटिव डिग्री में देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। इसका अच्छा अच्छा, ये नहीं है, चलिए ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ प्रीफर हो गया, ठीक, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, डॉट डॉट ईटीसी। ठीक है बाबू, तो अब कहने का मतलब है कि अभी ऐसे एडजेक्टिव है कि इनका भी प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में ही करता है, बात को समझिएगा। लेकिन होता क्या है बाबू कि इनके साथ, ठीक है, जो है कि देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो इनके साथ देन के स्थान पे टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, समझ रहे हैं? जैसे देखिए, पहले एक एग्जांपल समझ लीजिए। यहां से प्रश्न बनाएगा जिसे कह देगा कि राम इज जूनियर देन आई। ठीक है, तो अब यहाँ पे इरर है, का इरर है बाबू, ध्यान से समझिएगा। तो है क्या है बाबू, जूनियर है, जूनियर लैटिन एडजेक्टिव है, और ये ऐसा कि इसका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में डायरेक्ट किया जाता है। तो इसके बाद बाबू क्या आता है, टू आता है, देन नहीं आता है। तो अब यहाँ देन लगाया है तो क्या है, गलत है। और जब सही करोगे बाबू तो क्या करोगे कि सीधा सीधा देन के स्थान पे क्या लगा लोगे, टू, तभी वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? देखिए, राम की जगह ही कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो यहाँ पे ही हो गया। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए, अच्छा ऐसा क्यों होता है कि टू लगता है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये हो सकता है कि राम श्याम से अधिक लंबा है तो श्याम कम लंबा होगा, राम श्याम से अधिक लंबा है तो श्याम क्या होगा, कम लंबा होगा। बात समझ में आ रही है? हम कह दूं कि मोहन सोहन से अधिक धनी है, मोहन सोहन से अधिक धनी है तो सोहन कम धनी होगा, ये संभव है ना? लेकिन अगर ऐसे कहूं कि राम श्याम से जूनियर है तो वो उसका सीधा सीधा कम जूनियर होगा कि सीनियर होगा? हम कह रहे हैं कि हम कहें कि मैं आपसे सीनियर हूं तो आप मेरे क्या होंगे, कि कम सीनियर होंगे, कम सीनियर होंगे कि जूनियर होंगे, तो जूनियर हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? यानी जो ये शब्द है सीनियर जूनियर, तो इसके साथ कम सीनियर अधिक सीनियर नहीं होता है, बात को समझिएगा। और जबकि अन्य एडजेक्टिव के साथ कम सीनियर, अरे कम बड़ा, अधिक धनी, कम धनी होता है। और जबकि यह कम सीनियर अधिक सीनियर की बात नहीं होती है। सीधी सी बात है कि अगर दयानंद तुम हो बाबू, ठीक है, तो अगर मैं आपका सीनियर हूं तो तुम मेरे क्या लगोगे, जूनियर हो जाओगे। ठीक है, अब देखो, तो इसलिए जब तुम हमारे जूनियर हो गए, मैं आपका सीनियर हो गया, बात को समझिएगा, तो उस दशा में टू आएगा तो ही इसका सेंस निकलेगा कि मैं आपका सीनियर हूं तो आप मेरे क्या हो, जूनियर हो। लेकिन अगर इसी जगह आप देन लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ही इज, हिज की जगह पर ही की जगह पर मान लो कुछ समय के लिए राम है। ठीक है बाबू, हमने कहा कि राम इज जूनियर देन सोहन, राम इज जूनियर देन सोहन, ध्यान समझिएगा। तो इसका मतलब हुआ कि राम अधिक जूनियर है सोहन से, तो इसका मतलब सोहन कम जूनियर है नहीं ना? अगर ये अधिक जूनियर का मतलब सीधे सीनियर हो गया,
हाई का हो गया, जूनियर हो गया। तो अधिक सीनियर अधिक जूनियर करेंगे तो उस दशा में देन आता है, और जबकि अधिक सीनियर अधिक जूनियर तो होता नहीं है, कम सीनियर अधिक सीनियर ऐसा तो नहीं ना होता है। तो दो यही दर्शाता है कि अधिक सीनियर है और कम सीनियर है। और जब टू लगाएंगे तो टू सीधा सीधा ये बताने लगता है कि अगर राम श्याम का सीनियर है तो अब राम श्याम उसका क्या होगा, जूनियर होगा। यानी मैं आपका सीनियर हूं तो आप मेरे क्या होंगे, जूनियर। यदि आप मेरे जूनियर है तो मैं आपका क्या होऊंगा, सीनियर हो जाऊंगा। और देन लगा देंगे तो अधिक सीनियर हो जाएगा, जिससे मैं आपसे अधिक सीनियर हूं, आप कम सीनियर है। बात समझ रहे हैं ना, ये इसका सेंस होगा। तो इसीलिए देन को हटाना पड़ जाता है और इसके साथ किसका प्रयोग करना पड़ता है, टू का। बातचीत समझ में आ रही है ना। तो इस नोटवा को लिख लीजिएगा, लिखिएगा कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में, कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में, कंपैरेटिव डिग्री के, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे ये तो हो गया आपका कि सीनियर जूनियर सुपीरियर इंफीरियर प्रीफर, ये ऐसे लैटिन एडजेक्टिव्स हैं जिनका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है, परंतु इनके साथ देन के स्थान पे क्या आता है, टू आता है। ठीक है, तो यहाँ जूनियर के साथ देन लगाया था तो गलत था, और देन की जगह पे क्या लगा देंगे, टू, तो सही हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन जरूर पूछता है बोर्ड पेपर में, ध्यान दीजिएगा। 3-4 गो इसका रूल बनाता है और चारों रूलवा में से एगो को जरूर रिलेट करेगा। ये लिख लीजिएगा कॉपी पे, समझ में आ रहा है ना। हाँ देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए इसी में फिर क्वेश्चन बनाएगा, कोई कैसे क्वेश्चन बनाएगा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए इसी को तनी सा घुमाएगा, देखो भाई ननका, जिससे कह दिया कि ही इज सीनियर टू आई। ठीक है, अभी इरर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, इरर। तो बताओ इसमें कहां इरर है, दयानंद बोलो बाबू, इसमें कहां इरर है बताइए। मोहित, रोहित, क्या नाम है आपका, मोहित। ठीक है, तो बाबू बोलो कहां इसमें इरर है, नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो आई टू प्रीपोजिशन है ना बाबू, और टू प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन कहीं भी जाती है तो अपना क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। तो अगर आई की जगह अगर नाउन होता तो नाउन की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किसका होती है, एक ही होती है, समझ पा रहे हैं ना। तब तो वहां चल जाता, लेकिन हाई आपका क्या है, प्रोनाउन है। आई क्या है बाबू, प्रोनाउन है। अभी मैंने बताया है ना बाबू, प्रोनाउन अभी हाल ही में बीता है ना। तो आई प्रोनाउन है, अब कह रहा है कि प्रीपोजिशन कहीं भी जाता है तो अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। तो अब ये कौन केस में है, हाई सब्जेक्टिव केस में है, तो इसीलिए गलत है, क्योंकि प्रीपोजिशन है यहां पर आया है तो अपना क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। और जब ऑब्जेक्ट लेगा तो ये प्रोनाउन है, तो इसे ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। तो यहाँ सब्जेक्टिव केस आई लिखा है तो यही से इरर कर दिया है, समझ में आ रहा है ना। और जब इसको सही करेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो उस दशा में क्या करेंगे आप, तो यहाँ आई की जगह क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, तब ये वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया, अब फिर घुमाएगा, ध्यान से समझिए। अभी देखिए अब आगे घुमाएगा तो कैसे घुमा देगा, देखिए कह देगा कि ही इज मोर सीनियर, ध्यान दीजिएगा, टू मी। ठीक है बाबू, तो अभी वाक्य फिर इरर है। क्यों इरर है, ध्यान से समझिएगा, कहां इरर है इसमें। अब देखिए हाई जो सीनियर है ना बाबू, तो ये डायरेक्ट कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। किस डिग्री का होता है, तो डायरेक्ट कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। अलग से इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलने की कोनो जरूरत नहीं है। बात को समझिएगा, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ क्या किया है कि मोर लगा दिया, तो इसीलिए क्या है, गलत है। और जब यहाँ से मोर को आप हटा देंगे तो तुरंत ही क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। बातचीत समझ में आ रही है ना। तो यहां से भी घुमा करके इरर बना सकता है, बात समझ में आ रही है ना। हाँ चलिए ठीक है, इसको समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको भी नोट कर लेना, लिखना, ध्यान दो, लिखो। हाँ डबल नहीं आएगा ना, डबल पॉजिटिव हो सकता है ना, डबल कंपैरेटिव हो सकता है ना, डबल सुपरलेटिव हो सकता है, बस सिंगल आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। हाइजके से 10 टाइप से क्वेश्चन घुमा घुमा के कंपैरेटिव डिग्री में बनाता है, समझ लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है, जबकि इनको समझना बहुत आसान होता है। तो नोट करके लिखिएगा, किसी भी वाक्य में, किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में, किसी भी सीडी लिख लीजिएगा, कंपैरेटिव डिग्री को डायरेक्ट, किसी भी सीडी के वाक्य में, सीडी के वाक्य में, सीडी के वाक्य में डबल सीडी का प्रयोग, डबल सीडी का प्रयोग, DOUBLE, डबल सीडी का प्रयोग, सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। डबल सीडी का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है।
हो गया बाबू। अब देखिए तो फिर से समझ लीजिए, हाई ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री में ही है। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक से अधिक सिलेबल का एडजेक्टिव हो तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं, मोर। तो एगो हइयो कंपैरेटिव डिग्री, एगो हइयो कंपैरेटिव डिग्री, तो दो को कंपैरेटिव डिग्री हो गया। और जबकि ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है तो इसमें बस सिंगल कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए, तो हाई दो को कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ठीक है। तो जब इसीलिए एरर दिखा रहा है, जब सही करेंगे तो हाई मोर को क्या करेंगे, हटा देंगे। बात समझ में आई ना। तब यहाँ डबल है तो गलती हाई मोर को हटा देंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आप अपना काम करिए, हम कवर करते हैं उसको, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चे ताकि आगे बढ़ सके। हाँ नोट लिखिएगा, बोले लिखिएगा। कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में, कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में, कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में एडजेक्टिव भी कंपैरेटिव डिग्री का ही, एडजेक्टिव भी कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग होना चाहिए। एडजेक्टिव भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होना चाहिए। हो गया प्यारे बच्चे। कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में एडजेक्टिव भी कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए मैं दो चीजें बताता हूं आपको। यहां तक कह दिया कि सोहन इज बिग देन राहुल। देखो बाबू ध्यान से समझिएगा। अब यहां से भी आपका क्वेश्चन बनाएगा, कैसे बनाएगा देखिए। अब कह रहा है बाबू कि सोहन इज द बिगेस्ट देन राहुल, इसमें कह रहा है कि सोहन इज बिग देन राहुल। तो हाई देन का प्रयोग किया है कि कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है। तो जब वाक्य कंपैरेटिव डिग्री का है तो एडजेक्टिव भी तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री का ही आना चाहिए ना। तो हाई किस डिग्री का एडजेक्टिव है, तो हाई सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। किस डिग्री का है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। हाई बिग है तो ये अपने मूलावस्था में है तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ठीक है। और जबकि वाक्य कंपैरेटिव डिग्री का है तो यहां पर सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें सुपरलेटिव किया है तो भी गलती है, यहाँ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है तो भी क्या है, गलती है। जब इसको आप सही करेंगे तो क्या करेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है तो एडजेक्टिव भी कंपैरेटिव डिग्री का लाएंगे। तो बिग का कंपैरेटिव डिग्री का होता है, तो बिगर होता है। क्या होता है, बिगर होता है। तो बिगेस्ट और बिग दोनों गलत है। और जब सही करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप सीधा सीधा लिख देंगे कि सोहन इज बिगर। क्या लिखेंगे, बिगर, ठीक है। और देन इसके बाद क्या कर लेंगे, राहुल। क्या कर लेंगे बाबू, तो राहुल कर लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तब आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूरी बात समझ में आई, नहीं आई, आई ना, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब देखिए ये तो हो गया प्यारे बच्चे जो है कि इस तरह से। अब देखिए अभी कंपैरेटिव डिग्री का एक दूसरा स्वरूप फॉर्मेट भी होता है, तो उस फॉर्मेट पे भी रिलेट करके क्वेश्चन बनाता है। बात को समझिएगा। देखिए कैसे, इसको हटाते हैं बाबू, ठीक ना। तो देखिए उससे कैसे क्वेश्चन बनाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो उससे क्वेश्चन क्या बनाएगा बाबू, देखिए फॉर्मेट होता है कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस होता है ऑफ द टू, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दे देता है बाबू प्लूरल नाउन। क्या दे देता है, प्लूरल नाउन। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि इस फॉर्मेट में, ध्यान से समझिएगा, इस फॉर्मेट में, ठीक है बाबू, कह रहा है कि इस फॉर्मेट में कंपैरेटिव डिग्री रहेगी, फिर ऑफ द टू रहेगा, फिर उसके बाद प्लूरल नाउन देगा। तो इस दशा में देखो इधर हाई कंपैरेटिव डिग्री के पहले ही हम आर्टिकल द का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाएगा। बात को समझिएगा, जैसे ध्यान से समझिएगा। कह दिया कि सी इज बेटर ऑफ द
2 गर्ल्स, ठीक है, वह 2 लड़कियों में से अच्छी है, वह दोनों लड़कियों में से अच्छी है। तो देखो बाबू, हाई बेटर कौन डिग्री का एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ठीक है, प्लस अब आप द टू का प्रयोग किया है कि नहीं किया है, किया है, अब प्लस यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो जबकि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का फॉर्मेट में कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग किया हो, तो उस दशा में कंपैरेटिव डिग्री के पहले यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए, आर्टिकल द का इस्तेमाल होना चाहिए। तो द का प्रयोग किया है, नहीं किया है, तो अविवाह के बाबू हमारा क्या हो गया, गलत। आज जब सही करेंगे तो सीधा सीधा कुछ नहीं करेंगे, सी इज को लिख लेंगे और बेटर से पहले क्या लगा लेंगे, द बेटर कर लेंगे और बाकी शेष वर्ड को उतार देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। बातचीत समझ में आई, नहीं आई, आई ना, ठीक है। तो इसको नोट करो बाबू, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए अब अगला रूल को रिलेट करेगा तो क्वेश्चन कैसे यहां से बनाएगा। देखिए तो अगला रूल को रिलेट करता है बाबू, तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, प्लस एंड, ध्यान से समझिएगा, प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। बात को समझिएगा, बात समझ में आ रहा है, यानी कंपैरेटिव डिग्री दे देगा, फिर एंड दे देगा, फिर कंपैरेटिव डिग्री दे देगा, तो ऐसे भी जो है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। तो अब हाई अगर देखिए तो पहला अगर कंपैरेटिव डिग्री में है तो दूसरा भी कंपैरेटिव डिग्री में ही आना चाहिए। तो अब गलती करेगा तो यही में गलती करेगा, तो कैसे करेगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि हमने कहा कि राम इज देखिए वाइजर एंड टाल देन राकेश, बाबू ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, देन राकेश, ठीक है। अब देखिए इसको एरर दिखा दिया, क्यों एरर दिखा रहा है जान रहे हैं, देखिए हाई क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है ना, अब प्लस हाई क्या है आपका, एंड है, अब फिर है क्या है बाबू, पॉजिटिव डिग्री दे दिया है, क्या दे दिया है, पॉजिटिव डिग्री दे दिया है। तो अब हाई पहला कंपैरेटिव डिग्री में है तो हाई दूसरे को कंपैरेटिव डिग्री में ही आना चाहिए था। बात समझ में आ रहा है, तब इसको किस डिग्री में डाल दिया है, पॉजिटिव डिग्री में, तो इसीलिए गलत है दयानंद, ठीक है। आज जब सही करेंगे तो क्या करेंगे कि राम इज वाइजर को बाबू उतार देंगे, समझ में आ रहा है ना, एंड को भी हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। टाल का कंपैरेटिव क्या होता है, टालर होता है, तो टाल की जगह तुरंत यहां हम क्या कर देंगे, टालर कर लेंगे, तो तुरंत हमारा वाक्य सही हो जाएगा। बातचीत समझ में आई, चलो बहुत अच्छा बाबू, इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे बाबू तो ध्यान से समझिएगा। अब अगले रूल की तरफ चलते हैं। तो देखो प्यारे बच्चे, अगला रूल क्या करता है रिलेट, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। देखिए तो बाबू अगला रूल रिलेट करेगा, तो देखिए क्या करेगा, अगला रूल रिलेट करता है कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट, साथ साथ कॉपी करिएगा, प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस करके क्वेश्चन में कॉमा दे देगा, और फिर लिखेगा प्लस द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, का प्रयोग किया जाता है। बात समझा रही है ना, तब इसको नोट करिए। अब देखिए, अब यही से बाबू तुम्हारा क्वेश्चन बना देगा, ठीक है, ठीक है, नोट करिए, नोट हो गया बाबू। हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान समझिएगा, हो गया। अब समझ लीजिए तो नोट करिएगा। देखिए ये कह रहा है बाबू कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर बीच में कॉमा लगाएगा, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द है ना बाबू, हाई कंपैरेटिव डिग्री है, सब्जेक्ट वर्ब है, ठीक है, कामा है ना, तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो अब देखो तो हाई कुल कौन डिग्री है बाबू, पॉजिटिव डिग्री है, कौन डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। तो जब हाई कंपैरेटिव डिग्री में आया है तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री में ही आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से एरर बना दिया, बात समझ में आ रहा है ना। अब दूसरा एरर बनाएगा, कैसे बनाएगा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए कर देगा कि द हायर, ध्यान से समझिएगा, द हायर
वी गो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कामा। अब यहाँ पे कह देगा बाबू, ध्यान से समझो, देखो सीधा सीधा कर देगा कूलर, क्या कर देगा, कूलर, ठीक है, वी फील, ठीक है, जितना ऊंचा हम जाते हैं मतलब उतना अधिक ठंडा महसूस करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हाई द है, कंपैरेटिव डिग्री है, सब्जेक्ट वर्ब है, कामा है। अब देखिए हाई कंपैरेटिव डिग्री तो है, परंतु इसके पहले आर्टिकल द आता है, तो द का प्रयोग किया है, नहीं किया है, नहीं किया है, तब ये भी हमारा क्या हो गया बाबू, गलत हो गया, ठीक है। आज जब सही करेंगे तो क्या करेंगे, दो दो इरर है, और दोनों जगह से क्वेश्चन बनाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, और दूसरे वाले मिरर क्या कि कंपैरेटिव डिग्री में तो बदला है परंतु इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया है, तो यहाँ से भी इरर है, समझ रहे हैं ना। आज दोनों ही तरह से इरर कर दिया है, तो जब सही करेंगे तो सही क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, तो हो जाएगा बाबू द हायर वी गो, द हायर वी गो, फिर कमा लगा देंगे, देखिए कूल है तो कूलर होगा, लेकिन इसके पहले आर्टिकल द नहीं था तो द आप लगाएंगे, तो हो जाएगा द कूलर, ध्यान दीजिएगा, वी फील, ठीक है प्यारे बच्चे। अब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बातचीत समझ में आई ना। तो यहां से दो तरीके से देखिए, यहाँ पे द को हटा के भी बना देगा और इसको पॉजिटिव डिग्री में रखकर भी इरर बना देगा, तो सही करेंगे तो कूल का कूलर कर देंगे, इसके पहले द लगा देंगे, ठीक है, नोट करिए, बहुत अच्छा। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, देखिए कह रहा है, हमने ये कहा बाबू की जो तुलना की जाती है तो तुलना हमेशा दो समान वस्तुओं के बीच में ही की जाती है, ये नहीं कि मेरे लंबाई की तुलना आपके मोटापा से हम कर दें, मोटाई से कर दें, तो यहाँ बाबू नहीं हो सकता है काम, बात समझ में आ रहा है ना। अगर मेरी मोटाई है तो आपकी भी मोटाई ही होनी चाहिए, अगर मेरी लंबाई है तो आपकी भी लंबाई ही होनी चाहिए, तो ही तुलना संभव है और कंपैरेटिव डिग्री संभव है। यदि आप मेरे लंबाई की तुलना अपने मोटाई से करने लगेंगे तो तुलना तो कर लेंगे परंतु कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी। और जो ये भी रूल या क्वेश्चंस जो भी रिलेट कर रहा है बाबू, तो कंपैरेटिव डिग्री को बेस्ड करके कर रहा है, देखिए, ठीक है। तो अब देखिए इधर समझिएगा, कह रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ पटना, पटना की जलवायु इज बेटर, अधिक अच्छी है देन गाजीपुर, गाजीपुर से, तो गाजीपुर का किस चीज से अधिक अच्छी है, पटना की जलवायु। भाई गाजीपुर की संख्या भी है, क्षेत्रफल भी है, विकास भी है, बहुत कुछ इसका गुण है ना, तो आखिरकार गाजीपुर की गाजीपुर से पटना की जलवायु अच्छी नहीं ना होगी, यानी पूरा संस्कार होना चाहिए कि पटना की जलवायु गाजीपुर की जलवायु से अधिक अच्छी है। अब कह दे कि पटना की जलवायु गाजीपुर से अच्छी है, तो गाजीपुर की किस चीज से अच्छी है, तो जलवायु से ना अधिक अच्छी है। गाजीपुर का तो जलवायु भी है, ठीक है, गाजीपुर मान लीजिए की संख्या भी है, ठीक है, निरक्षरता भी है, ठीक है, क्षेत्रफल भी है, ठीक है, तो कई सारा गुण है ना। तो अब ये देखिए दो वस्तु है, पटना है, गाजीपुर है, तो पटना का जो गुण हो, तो पटना का क्या गुण है बताइए, जलवायु का, तो गाजीपुर का भी जलवायु का ही गुण की तुलना होनी चाहिए। तो अभी डायरेक्ट गाजीपुर से कर दिया है, गाजीपुर के जलवायु से नहीं किया है, तो इनकम्प्लीट वाक्य थे, इसीलिए इरर है, बात समझ रहे हैं ना। और जब इसको सही करेंगे तो देखिए हाई सब तो इधर सेम उतर जाएगा, ठीक है, दैन तक उतर जाएगा। अब यहां क्या लिखेंगे कि द क्लाइमेट ऑफ गाजीपुर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द क्लाइमेट ऑफ गाजीपुर। आ रहा है ना भाई, देखो तो आ रहा है ना, आ रहा है ना, ठीक है, तो हो गया ना। अब देखिए तो ये चीज हो गई। अब देखिए तो अब आप चाहे देखिए तो द क्लाइमेट हम लिखे हैं ना बाबू, द क्लाइमेट लिखे हैं, तो इसमें क्या करेगा कि इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो क्लाइमेट का मतलब कि क्लाइमेट क्या है, यहाँ का नाम ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर हो जाएगा, तो सिंगुलर के लिए बाबू डेट ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है। यदि यहाँ का नाउन प्लूरल रहेगा तो उसके लिए दोज ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। यानी इसको लिखना चाहेगा बाबू तो ऐसे भी लिख सकता है, ध्यान से समझिएगा, द क्लाइमेट, ध्यान दीजिएगा, द क्लाइमेट ऑफ पटना, द क्लाइमेट ऑफ पटना, ठीक है, इज, ध्यान से समझिएगा, बेटर, इज बेटर देन, देखिए ठीक है। अब यहाँ पर क्लाइमेट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तब सिंगुलर के बदले में यहाँ दर्शाना चाहेगा तो इस वाक्य से डायरेक्ट यहाँ ऐसे भी कर देगा, डेट ऑफ गाजीपुर, डेट ऑफ गाजीपुर, बात को समझिएगा, ठीक है बाबू, डेट ऑफ गाजीपुर कर देगा, बात समझ में आ रहा है ना। तब भाई डेट ऑफ का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो यहाँ क्लाइमेट के लिए किया गया है, बात समझ में आ रही है ना। और भाई सिंगुलर रहेगा तो यहाँ देखिए, यहाँ सिंगुलर रहेगा तो डेट ऑफ का प्रयोग करेगा, अगर है प्लूरल रहेगा तो दोज ऑफ का प्रयोग करेगा। तो हेतने में इरर इसको भी बना देगा, कैसे इरर बनाएगा ध्यान से समझिएगा। तो इरर क्या करेगा कि डेट को हटा देगा बाबू, और इसके जगह यहाँ पे क्या लिख लेगा, दोज ऑफ। तो अभी तुरंत क्या हो गया, इरर हो गया, क्या हो गया, इरर। तो इरर क्यों है, क्योंकि इसी नाउन के लिए आप प्रयोग किए हैं, तो हाई नाउन तो सिंगुलर है ना, और जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या आता है, डेट ऑफ आता है, बात समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ फिर से एक बार इसको सही करेंगे आप, तो क्या करेंगे कि दोज की जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, डेट का, तब जाके आपका स्टेटमेंट क्या होगा, सही हो जाएगा। बातचीत समझ में
रही है ना। तो ये तो रहा हम लोग का एक तरह से कंपैरेटिव डिग्री के बारे में, जिसको रिलेट करके कंपटीशन में या 11-12 लेवल पे विभिन्न प्रकार से प्रश्न जो है कि पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।